हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देखिए 11 जुलाई 2023 और 11 जुलाई 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं वो मैं लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये एक क्लास आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस तथा आर्मी, सभी भी डिफेंस के सेक्टर के अंदर और साथ ही साथ सभी जो स्टेट की एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज की क्लास का क्वेश्चन शुरू करते हैं। उनसे पहले मैंने कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था वो देख लेते हैं कि हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको शायद जुलाई के माह के अंदर ही करवाया है, ठीक है ना, जुलाई के अंदर ही करवाया होगा 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में। और ये क्वेश्चन आपके सीआरपीएफ की जो शिफ्ट हुई थी, सीआरपीएफ के 10 तारीख की शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके चेन्नई। क्या हो जाएगा सही आंसर? आपके हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन बी, चेन्नई। देखिए साथियों, अभी तक हमारे जो टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या क्या फ़ायदा है। तो देखिए, आप जो एक आज की क्लास ले रहे हो, पहली बात तो ये इसकी पीडीएफ मिल जाती है वहाँ पे। दूसरी बात, इन्हीं के क्वेश्चनों की वहाँ पे आपको क्यूज मिल जाती हैं, तो ये 2 फायदे वहाँ पे हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा देखो, इस चैनल के ऊपर तो ये क्लास आपको डेली मिलती है सुबह मॉर्निंग के 8 बजे के समय। इसके अंदर वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर भी मिलता है दूसरे दिन रिवीजन, और आज जैसे इस क्वेश्चन के वापस हम कल वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसके अंतिम में वन लाइनर फॉर्मेट कल का दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है वन लाइनर फॉर्मेट कल का, आपको बता देना चाहता हूँ ये दिया हुआ वन लाइनर फॉर्मेट, जो ये क्वेश्चन कल के करंट से संबंधित थे उनको दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों के अंदर दिया हुआ है। और यदि भारत के भूगोल की पीडीएफ चाहते हो तो मात्र 49 रुपीज़ के अंदर आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कौन से नंबर? 7073766287। इन नंबरों पे आप 49 रुपीज़ फ़ोनपे कर दीजिए और आपको वो पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अंदर ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ये टोटल क्या आ जाए, ये जंगल है, माना कि ये जंगल है, और इस जंगल के बीच में से क्या निकाली जाती हैं? हाईवे निकाली जाती है। क्या निकाली जाते हैं? हाईवे निकाली जाती हैं। तो यहाँ के जीव जंतु प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रिज बना दिया जाता है तो ये जानवर इधर से उधर आराम से आ जा सके, इनको कोई परेशानी न हो, ठीक है। या फिर इनके अंडर से सिस्टम कर दिए कैनाल, ठीक है। तो ये सिस्टम प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के अंदर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो देखिए गिर है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। नल नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो बन्नेरघट्टा कहाँ पे है? कुद्रेमुख बनारघट्टा, ये कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला जो कहा जा सकता है कि टाइगर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पे कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ये टोटल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व के तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, इसलिए ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, और इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक दालें होती हैं, ठीक है। चलते हैं इस वीडियो जो क्वेश्चन था उसके पूरे डिटेल्स के ऊपर। तो छत्तीसगढ़ की बात आई है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात कर लें तो रायपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। देखिए साथियों, मैं यदि किसी राज्य को यदि पर्टिकुलर आए उससे राज्य से कोई क्वेश्चन आए
तो उसकी डिटेल्स के अंदर राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल मैं ज़रूर लेकर आता हूँ, ताकि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी वाला है वो आपके कंप्लीट हो जाएं, इसलिए ये मैं लेकर ज़रूर आता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में जो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया है। इसके अंदर 6 लाइन जो ग्रीनफील्ड रायपुर से विशाखापट्टनम कॉरिडोर है, उसके छत्तीसगढ़ के खंड के अंदर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निर्माण का उद्घाटन किया है। और ये प्रोजेक्ट है जो वर्तमान में उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के अंदर है, वहाँ से गुजरेगा, ठीक है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे ताइवान से संबंधित। देश से संबंधित ताइवान ने भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ताइवान जिस पे कब्जा कौन बताता है? चीन अपना कब्जा बताता है कि चीन के द्वारा ये अधिकृत है देश है, ठीक है ना। तो ताइपे जो ताइवान है उसने भारत के अंदर तीसरा, 2 तो आगे खुले हुए हैं, और तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की बात की है। तो कहाँ पे खोलेगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर। कहाँ पे खोलेगा? मुंबई के अंदर ये खोलने जा रहा है, ठीक है। देखिए इसकी डिटेल्स के अंदर ताइवान ने भारत के मुंबई शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। और ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली और चेन्नई में मौजूद है। कहाँ कहाँ पे है? देखो पहला है नई दिल्ली, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। दूसरा कहाँ पे है? तो दूसरा है चेन्नई के अंदर। कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर। और तीसरा की बात करें तो तीसरा खोले जा रहा है कहाँ पे? मुंबई के अंदर। कहाँ पे खोलने जा रहा है? मुंबई के अंदर ये खोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ताइवान की बात करें तो ताइवान की राजधानी है ताइपे और मुद्रा है नवा ताइवान डॉलर। देखो साथियों यहाँ पे जो आंग सांग सू की थी, नहीं सॉरी वो तो म्यांमार को हो जाएगा। ताइवान के अंदर आपको सभी को पता होगा इस पे जो शासन है अपना शासन कौन बताता है? चाइना बताता है, ठीक है, जिसका अमेरिका द्वारा विरोध किया जाता है और भारत इस पे मौन रहता है, ठीक है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का प्रथम देश कौन सा है? तो वो ताइवान ही है, ठीक है। जो चाइना है, चाइना के जस्ट यहाँ इतना सा देश है, छोटा सा देश ताइवान। जो आप सभी को पता होगा जो इसके लिथियम के मामले में सब प्रथम स्थान पे है, ठीक है, विश्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है? तो अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो अम्मा तो कहाँ पे हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा में अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की गई है। किन के द्वारा की गई है? तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ठीक है। नवीन, एक मिनट, कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नवीन पटनायक जी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। तो देखिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और राजधानी भुवनेश्वर ओडिशा की, ठीक है। ओडिशा में आपको पता होगा ओडिशा के अंदर एक फायर पार्क कहाँ पे है? तो ओडिशा के अंदर ही है, ठीक है, फायर पार्क। देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने ये योजना शुरू की है, अम्मा पोखरी योजना, ठीक है। और इसके अंदर सभी 115 शहरी जो स्थानीय निकाय है उसके अंदर 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने की शुरुआत की गई है। और इस योजना को आसपास के क्षेत्रों की जलवायु में सुधार के लिए प्राकृतिक और जैविक पद्धति का उपयोग करके कार्यान्वित किया गया है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थापित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? देखिए साथियों आप सभी को पता होगा वन के बंदर कहाँ पे रहते हैं? तो वन के अंदर रहते हैं। और वन की जब कटाई कर दी जाएगी तो वो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? वो गाँव के अंदर ही या शहरों के अंदर आएंगे। और गाँवों का शहरों के अंदर खाने को कुछ नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? नुकसान पहुँचाएंगे। तो नुकसान पहुँचाएंगे तो फिर उनके लिए वापस अब सोच रहे हैं कि बंदर के लिए समर्पित बंदर वन भी होने चाहिए। तो ये स्थापित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर ये स्थापित किए जा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में रहने वाले लोगों को बंदर के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए ये वानर वन बनाए जा रहे हैं। और इस वानर वन के अंदर क्या क्या होंगे? तो देखो फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे क्योंकि उनको पेड़ बढ़ने के लिए, इसके साथ ही बंदरों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो बंदरों के इस तरह ठिकाना बनाना है। और इस परियोजना का लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है।
और ये 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में ग्लोबल जो देश का ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप है उसके अंदर शामिल कौन सा देश हुआ है? कौन सा ग्रुप है? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, इसके अंदर शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये हो गया हमारा भारत शामिल। ठीक है, हमारा इंडिया ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के अंदर शामिल हो चुका है। तो देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जो निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन समूह में शामिल हो गया है। और इस ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना मार्च 2022 के अंदर खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त के में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधन करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी डिटेल्स की। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, देखो बताइए कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्क रूट नीदरलैंड, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इलेक्शन के बाद वापस जो है नीदरलैंड की यदि राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम, मुद्रा की बात करें तो इनकी मुद्रा एंगस्ट्रम के साथ क्या है यार मुद्रा, 1 मिनट मिस जो, ठीक है ना, भूल गया। चलो देखते हैं। यूरोपीय देश नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पास देश का सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड बनाया गया है इनका नाम। ठीक है ना। अब आम चुनाव होंगे इनके और नई सरकार चुने जाने पर रूट की कार्यवाही पद पर बने रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा देश 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील करेगा। और आप सभी को पता होगा ब्राज़ील किसके लिए जाना जाता है? कॉफ़ी के बागानों के लिए कौन सा देश जाना जाता है? ब्राज़ील जाना जाता है। ठीक है, और वर्तमान में जो 2023 के अंदर G20 की मीटिंग कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है इंडिया के अंदर। कहाँ पे हो रही है? हमारे प्यारे भारत के अंदर ये मीटिंग चल रही है। ठीक है, और 2024 की ब्राज़ील के अंदर होगी। और कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फजेंडा। ठीक है, और ये सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी में प्रोफेसर के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है? तो कहाँ पे कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रोफेसर हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 65 कर दी है। 62 से इनकी कितनी कर दी है? 65 कर दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इसकी राजधानी श्रीनगर है। वर्तमान में उपराज्यपाल वहाँ पे मनोज सिन्हा जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है? तो कनाडा पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है लक्ष्य सेन के द्वारा। लक्ष्य ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है ना, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट देखो इसकी देखिए ये कब जीते थे? 2023 के अंदर कनाडा जो ओपन है उसके अंदर बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने कनाडा के जो कैलगरी में चीन के ली शिंगफेंग को हराया। ठीक है ना, लगभग 1 साल के बाद लक्ष्य सेन ने ये पहला BFW वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। और ये कब से? 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच इसका आयोजन कनाडा के अंदर हुआ था। और विश्व के अंदर ये 19वें नंबर पे है। और लक्ष्य सेन एक भारतीय शटलर, बैडमिंटन भारत के अंदर 1 नंबर पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। हाल ही में कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है PM प्रसाद को। किसे किया गया है? PM प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो अब चलते हैं हम रिवीजन के तौर पे। रिवीजन जो कल हमने क्वेश्चन लाए थे उनको 1 लाइनर फॉर्मेट के अंदर वापस आज रिवीजन करवा देते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात के अंदर जो आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके तहत 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं P वासुदेवन। क्यों बन गए हैं? P वासुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्य हरित अधिकरण जो NGT है उसके तहत कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सेवक कुमार सिंह। किसे किया गया है? सेवक कुमार सिंह को। नेक्स्ट है, उत्तरी अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो NATO है उसके फिर से महासचिव कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग। कौन बन गए हैं? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की और
कि FIH पुरुष हॉकी प्रो जो लीग है 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो वो जीत लिया है नीदरलैंड की टीम ने। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क जो वेद इन पार्क है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर। किस देश में उबिनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो की गई है पेरू के अंदर। कहाँ पे की गई है? पेरू के अंदर। भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। किस देश के क्रिकेटर तमिल जो इकबाल हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा के अगले ही दिन वहां के प्रधानमंत्री के कहने पर अपना फैसला वापस ले लिया है? तो वो है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। चलते हैं आज के रिवीजन के रिवीजन लास्ट क्लास। ये कल से ये टेक्निकल टीम यहाँ पे रिवीजन लगा देती है, यहाँ पे लगाना चाहिए क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है ना, ध्यान दे, क्वेश्चन ऑफ द डे लगाओ यहाँ पे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 132वां डूरंड कप कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो देखिए मैं आशा करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।